ये नंबर का डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है हमें एंड बता दो। 729 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 6 हमारा एक्सपोनेंट है, ठीक है। नीचे वाले नंबर को बेस बोलते हैं, ऊपर वाले को एक्सपोनेंट बोलते हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर? क्लियर है? यस सर। दूसरे में एक बात ध्यान रखना, एलसीएम हमेशा डिविजिबल होता है एचसीएफ से। तो 1400 एक ऐसे नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता जो कि है 500। तो 500 हमारा ऑड नंबर है। ये फॉर्मूला होता है, एलसीएम को हमेशा एचसीएफ डिवाइड कर लेता है। क्लियर है? यस सर। तो 500 थर्ड कहाँ क्वेश्चन से आया? क्या चीज? 500 कहाँ से आया? ऑप्शन दिए हुए थे 4, इन चारों में से कौन सा पॉसिबल नहीं है? सारे नंबर डिविजिबल है एलसीएम के, अकेला 500 एक ऐसा नंबर है जो डिविजिबल नहीं है। इसलिए क्वेश्चन रीड करो और साथ साथ देखो, ठीक है। ओके हाँ जी सर। थर्ड क्वेश्चन में ये दिया हुआ का बिना सॉल्व किए बताओ, तो इसको ध्यान से समझना। कितने जीरोस आएंगे? 10 लाने के लिए नंबर हमें चाहिए 2 और 5। यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ 5 की पावर 4 है। किसकी पावर छोटी है? सर 2 2 की। तो इस 4 का मैंने एक कम किया, बाकी सबको इग्नोर करो। 10 की पावर को कितने जीरो आएंगे? 3, क्योंकि एक सिंगल 5 से और जीरो नहीं बढ़ेगा। जीरो लाने के लिए दोनों का होना जरूरी है, ठीक है। तो बिना सॉल्व किए मैंने बता दिया कितने जीरो आएंगे, 3 जीरोस। क्लियर? यस सर। यस ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ एक्सपोनेंट्स निकालने हैं। मैंने 196 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी, ये आया 2 की पावर 2, 7 की पावर 2। इनके एक्सपोनेंट्स क्या हैं? ऊपर वाले को एक्सपोनेंट्स बोलते हैं, तो 2 + 2 = 4। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वो कह रहा है कितने डेसिमल बाद टर्मिनेट करेगा नंबर। ये तो एनसीईआरटी का है। हाईएस्ट पावर 2 की है 2, तो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। क्लियर? यस सर। यस उसके बाद आती है सिक्स्थ क्वेश्चन में, ये वाला बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। ए हमें दिया हुआ है PQ², बी दिया हुआ है PQQ। HCF के केस में स्मॉलेस्ट लिया जाता है। मैं आपको दोनों करके दिखा देता हूं। HCF के केस में स्मॉलेस्ट लिया जाता है और LCM में मैक्सिमम। HCF में सिंगल P क्यूब, तो मैं सिंगल P लूंगा। इधर Q² Q, HCF के केस में छोटा नंबर लिया। LCM में बड़ा लिया जाता है P, और P क्यूब में LCM के लिए P क्यूब। Q2 और Q1 से Q2। दोनों क्वेश्चन के आंसर्स पता लग गए। कल को HCF आए सर। तो छोटे वाले देखने हैं, LCM आए तो बड़े वाले देखने हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर। सर बस एक बार एक उसके और बाद ये वाला समझा दो। अगला वाला बता रहा हूं, अगले वाले में क्लियर होगा। HCF में छोटी पावर ली जाती है। अब इसमें HCF निकालना है, इसका दोबारा HCF LCM बता रहा हूँ। HCF में छोटी पावर्स, यहाँ पे P का 4 है, यहाँ पे P का 3 है, तो छोटा कौन सा है? P का 3। P का 3। तो HCF के केस में P का 3 उठाऊंगा। Q के 3 है, Q के 2 है, तो Q Q का का 2 2। उठाया। और LCM का केस अगर निकालना हो तो दोनों में बड़ा कौन है? P का 4, तो P4 ले लिया। Q के 3 में Q3 बड़ा है, तो ये LCM हो गया। क्लियर? यस सर। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ। इसे एक मिनट पॉज कर ले। इसने मेरे को दिया हुआ है HCF 8 क्वेश्चन 34, 289 एंड 17। एलसीएम फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। HCF into LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। HCF 17, LCM नहीं दिया। फर्स्ट नंबर 34, सेकंड नंबर 289। 17 1 जा, 17 2 जा, ठीक है। इसका आंसर आएगा 578। 578, 578। ठीक है। ठीक है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ वाला। नाइन्थ वाले में A दिया हुआ 2 की पावर क्यूब 3 1, B दिया हुआ 2 into 3 into 5, C दिया हुआ 3 की पावर n और 5। इन्होंने कहा एलसीएम हमारा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर ये है। कह रहा है C में जो n है वो क्या होगा। अब एक बात बताओ, एलसीएम के लिए क्या लिया जाता है? हाईएस्ट। यहाँ पे यस 3 की सर। पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर n है, तो इसने क्या लिया होगा? यहाँ पे 2 आया, तो मेरे को पता है मैक्सिमम लिया होगा, तो n कितना हो गया? 2। समझ आई बात? क्योंकि फिर एलसीएम के एक लिए बार फिर मैक्सिमम समझाना है वाला। एलसीएम के केस में मैक्सिमम पावर ली जाती है।
हाँ अब यहाँ पे जी। 3 का 1 है, यहाँ 3 का 1 है, यहाँ क्या अच्छा। होगा कि 3 का 2 आए, तो इसलिए यहाँ पे मेरे को पता लग गया हमें n की पावर 22 एक्सपोनेंशियल आना होगी। है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक हाँ है। जी। 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन में बोला है कितने डेसिमल पर टर्मिनेट करेगा, तो सबसे पहला काम फैक्टराइजेशन कर लो। इसकी फैक्टराइजेशन करी, ये आएगा हाईएस्ट पावर कितनी 4, तो अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर आर कोप्राइम्स, जिसको कोप्राइम्स नहीं पता वो सुन ले, HCF जिसका 1 होता है दैट आर कोप्राइम्स। इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, खुद ही स्टार्टिंग में कह रहा है, तो कह रहे हैं ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्या होंगे, ये भी कोप्राइम्स होंगे। ठीक है, हाँ जी। ए ऑप्शन। अब दूसरे में कह रहे हैं दो कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर का HCF कितना होगा। एक नंबर 5 कॉन्सेक्यूटिव क्या होते हैं जो एक के बाद आते हैं, लेकिन इसने ऑड नंबर बोला है, एक 5 एक 7, इसमें HCF कितना होगा। सर 1 HCF सर 1 कॉमन 1 होगा, 1 जिसमें कुछ कॉमन नहीं है, दैट इज 1। उसके बाद 13 इवन कॉन्सेक्यूटिव नंबर, एक 6 ले लिया एक 8 ले लिया, इसमें HCF क्या होगा सर 2 2, दोनों 2 के मल्टीपल हैं इसलिए 2। ठीक है। नेक्स्ट हाँ। क्वेश्चन, दो प्राइम नंबर का LCM, एक 3 ले लिया एक 5 ले लिया, LCM क्या होगा। सर 1 15 मल्टीप्लाई दैट इज देयर प्रोडक्ट। हमने क्या किया है, प्रोडक्ट जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता उसमें प्रोडक्ट निकाला जाता है। क्लियर है। यस। उसके बाद 15 क्वेश्चन, 15 में बोला है एक नंबर 2m है, एक 2m प्लस 2 है, इसका एलसीएम निकालने से पहले मैंने 2 कॉमन लिया, तो एलसीएम में 2 तो दोनों के पास है, इधर का m आ गया इधर का m प्लस 1 आ गया। क्लियर। हाँ जी। क्लियर है। यस। क्लियर हो गया यहाँ तक। हाँ जी सर, हो गया। ठीक है। 16 क्वेश्चन, एलसीएम बोला किसका, इन दोनों का। मैंने क्या बोला, अगर नंबरों में कुछ कॉमन नहीं है, दोनों अलग नंबर है, तो एलसीएम क्या होता है उनका प्रोडक्ट। ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 कह रहा है इवन और ऑड प्राइम नंबर का एलसीएम बताओ। एक 2 ले लिया एक 5 ले लिया, एलसीएम क्या आएगा 10। बताओ। सर कैसे 10 10 आएगा, उसने कहा ट्वाइस द ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है तो इसका ट्वाइस आया ऑप्शन, ट्वाइस द ऑड नंबर ऑप्शन। क्लियर। हाँ जी। एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं। क्लियर है। यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं 18, उसने कहा एक नंबर 3 का फैक्टर है, एक नंबर 7 का फैक्टर है। ठीक है। अब कह रहे हैं ये ए था ये बी था, इनका सम किसका डिविजिबल होगा। अब देखो जो भी नंबर होगा वो प्राइम नंबर होंगे, तो ये भी ऑड आएगा ये भी ऑड आएगा, दो ऑड को प्लस करते हैं तो वो मल्टीपल ऑफ 2 होता है, तो इसका आंसर मल्टीपल ऑफ 2। इवन नंबर किसका डिविजिबल होगा 2 का। क्लियर है। हाँ जी। क्योंकि नंबर प्राइम नंबर की फैक्टर है ये, तो प्राइम नंबर ही पुट होंगे ऑड वाले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.27 बार कौन सी कैटेगरी है। नॉन टर्मिनेटिंग। गलत जवाब। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और जो कि रैशनल सेकंड नंबर होता ऑप्शन। है। नॉन टर्मिनेटिंग की दो कैटेगरीज हैं, या तो वो रिपीटिंग होगा या फिर नॉन रिपीटिंग होगा, नॉन रेकरिंग। रिपीटिंग वाला रैशनल होता है, नॉन रिपीटिंग वाला इररेशनल होता है। ठीक है। और टर्मिनेटिंग भी रैशनल होता है, ये दोनों कैटेगरी हमारी रैशनल है। ठीक है। इसमें बाद में बताता हूँ। 20th रीड कर लिया। हाँ। अब 20th में कह रहा है 1/3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि नंबर टर्मिनेट कर जाए, तो वो होगा 3/10, क्योंकि 3 में तो नॉन टर्मिनेटिंग आता है, 3 3 कटा क्या है 1/10 जो कि टर्मिनेट हो गया। क्लियर। हाँ जी सर। उसके बाद 21 क्वेश्चन, 21 में कह रहा है ये पावर है, तो कह रहा है आंसर हमेशा जो भी आएगा लास्ट डिजिट क्या होगी। मैं क्या करता हूँ वैल्यू डाल देता हूँ, 1 डाली, 81 - 16 कितना आया 65,
फिर यहाँ डाला 2, इसको भी सॉल्व करके देख लो, वो भी कोई क्लास में 5 आ रहा होगा, तो किससे एंड्स होता है? 5 से, 5. यूनिट प्लेस पे। क्लियर है? Yes, sir. सर थोड़ा टाइम दे दो, मैंने इतने ही करे थे, थोड़े से कर लेते हैं। चलो ठीक है, इशिता 2 मिनट रुक जाओ। इस क्वेश्चन में भी वो कह रहा है किससे एंड करेगा, तो सबसे पहला काम 1 डाल दो, वैल्यू 2 डाल दो, तुम्हें वही पे आंसर पता लग जाएगा। 36 माइनस 25 दैट इज 11, तो लास्ट डिजिट क्या है हमारी? 1। क्लियर है? यूनिट प्लेस हमारी 1 हुई, 22 और 23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एलसीएम और एचसीएफ दोनों इक्वल हैं तो उसका मतलब नंबर सेम होगा। फॉर एन एग्जांपल 5 and 5 का एचसीएफ भी 5 आएगा, एलसीएम भी 5 आएगा। क्लियर है बात? ऐसे केस में जी। सेम होता है। इक्वल होगा ना आंसर? क्लियर? हाँ जी। इशिता 1 मिनट पॉज कर लो। क्वेश्चन में बोला है HCF प्लस LCM इज इक्वल टू 1260, और जो LCM है वो HCF से 900 ज्यादा है। ठीक है, तो मैंने HCF को x माना, तो मेरा LCM क्या हो गया? x प्लस 900। LCM की वैल्यू डाली, उस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। 60 x इक्वल टू 180, HCF 180, LCM कितना रहा था? 900, तो 1080। इसमें कोई दिक्कत? नहीं। नो सर। अब इसका प्रोडक्ट निकालना है, HCF इंटू LCM निकाल लेना। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ कितना आएगा। इसका आंसर आएगा 194400। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन 25। Yes. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला लार्जेस्ट नंबर निकालो। लार्जेस्ट के लिए क्या निकालते हैं हम? लार्जेस्ट के लिए निकालते हैं HCF, और उसने रिमाइंडर्स बता रखे हैं, तो रिमाइंडर को पहले माइनस कर देंगे। प्री सब्ट्रैक्शन करते हैं HCF के केस में, प्री सब्ट्रैक्शन, जो रिमाइंडर सही हो। ये आएगा 65, ये आएगा 117। इन दोनों का तुम HCF निकालोगे, वो आ जाएगा 13। क्लियर? ठीक है, इसी 1 मिनट पॉज कर दें। यस सर। इसने बोला रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट क्या आएगा। मैंने रैशनल नंबर एक एज्यूम किया 2, इरेशनल एज्यूम किया √2। 2 into √2 is 2√2। अब ये रैशनल है इरेशनल है? बताओ, ये नंबर सर, रैशनल है इरेशनल है? Yes. इरेशनल है। ठीक है, हमेशा आंसर इरेशनल आएगा। 28, उसने पूछा कौन सा पेयर कोप्राइम्स है। कोप्राइम्स मतलब जिसका HCF 1 हो, तो वो नंबर ऐसा है जिनमें कुछ कॉमन ना हो, तो वो ऑप्शन है बी। 18 और 25 में कुछ कॉमन नहीं है। क्लियर? बाकी सब में कुछ ना कुछ कॉमन है। 29 HCF वाली स्टोरी अभी बताई है। अब मैं निकाल के दिखा देता हूँ दोबारा। इन तीनों का HCF निकालना है। HCF के लिए क्या बोला है? सबका स्मॉलेस्ट लेना होता है। पहले 2 को चेक किया, 2 3 2 4 है, तो सबसे छोटा कौन हुआ? 2 का स्क्वायर। क्लियर? 3 में सबसे छोटा 3 की पावर 1, 5 में 5 की पावर 1, मल्टीप्लाई कर दो इसको। एक सेकंड, मल्टीप्लाई गलत निकाल दिया, 10 60। ठीक है, क्लियर हो गया HCF का केस? जी। Yes sir. 30th 1152 एंड 1664 पे HCF निकालना है। HCF के लिए क्या करना है? दोनों में मैक्सिमम कॉमन, तो वो नंबर मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है। 128 दोनों से डिविजिबल है, तो मेरा HCF 128 हो गया। ठीक है, हाँ जी। 31 पाई इज एन इरेशनल नंबर। वैल्यू नहीं डालनी इसकी, 3.14 या 22/7। क्लियर? 32 टर्मिनेटिंग वाला, 2 की पावर 2, 5 की और 3। मैंने क्या बताया? हाईएस्ट पावर ली जाती है, तो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। क्लियर? Yes, sir. Yes sir. उसके बाद 33 में एलसीएम निकालना है जो सबसे डिविजिबल हो। 1 2 से लेके 10 तक का एलसीएम निकालना है, जो कि आएगा 2520। जब भी बोले सबसे डिविजिबल, तो उस केस में आपने एलसीएम निकालना है।
ठीक है। हाँ जी 34th क्वेश्चन, हमें वो बताना है जो चीज ट्रू नहीं है, तो वो नंबर है 4 की पावर n में जितनी मर्जी वैल्यू डालो, लास्ट में इसकी फैक्टराइजेशन क्या है, और लास्ट में 0 लाने के लिए मेरे को 2 और 5 दोनों होने चाहिए, इसमें 5 तो है नहीं, तो आपकी सी वाला सॉरी डी वाला पार्ट गलत हो गया। कैन एंड विद 0 इसने लिखा हुआ है ऑप्शन, तो 0 तो कभी आएगा ही नहीं। क्लियर? 0 लाने के लिए दोनों का होना जरूरी है, 2 and 5, यहाँ पे 2 ही है सिर्फ। क्लियर? सर आपने 33 का क्या बोला था? मुझे आपकी आवाज नहीं आई थी उस टाइम। उस 33 में ये बोला है 1 से लेकर 10 तक का एलसीएम निकालो, ये नंबर सबसे डिविजिबल हो, तो मैंने इन सबका एलसीएम निकाला हुआ है 2520। ठीक उसके है बाद क्वेश्चन 35 एल ने बोला x एंड y क्या होगा अगर सेकंड नंबर पहले का मल्टीपल है। एग्जांपल देके बताता हूँ, एक नंबर 4 है, एक नंबर 12 है, 12 4 का मल्टीपल है, तो इनका एलसीएम कितना होगा? 4 एंड 12 का 12, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? एक्स एंड वाई। x y, क्योंकि y x का मल्टीपल है, बड़ा वाला नंबर ले लिया जाता है एलसीएम में अगर वो उसका मल्टीपल हो तो। क्लियर है? ठीक है 36 क्वेश्चन में मैक्सिमम बोला 10th 11 एंड 12th, मैक्सिमम के लिए क्या निकालते हैं? HCF HCF निकालते हैं, इनका HCF निकालोगे 52 आएगा। ठीक है। ठीक है 37th क्वेश्चन, हाँ जी कुछ नहीं तो बस ठीक है बोला 37 क्वेश्चन, 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर ले लिए मैंने 2 and 3, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो इसे नेचुरल नंबर बोला। मैंने रैंडमली 2 नंबर 2 and 3 ले लिए। इसने कहा इसका जो प्रोडक्ट आएगा क्या, 2 तो सब में आता है तो वो इवन नंबर होगा प्रोडक्ट। क्लियर है? 2 नंबर ले लो, कॉन्सेक्यूटिव हमेशा इवन नंबर ही होगा। क्लियर यहाँ तक? हाँ जी सर यस सर। कोई भी 2 नंबर मानोगे कॉन्सेक्यूटिव तो हमेशा प्रोडक्ट इवन ही आएगा। तुम्हें अगर इरेशनल का प्रूफ करने का ही तो बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 दी है, अगर इसको कर लेता है तो ऑब्वियसली बात है वो सिंगल बी को भी डिवाइड कर लेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन मैं बता देता हूँ कौन सा है। ए पहला ऑप्शन पी, बी को भी डिवाइड कर लेगा। क्लियर है? हाँ जी सर 39th क्वेश्चन, 39 में बताया हुआ है पी की पावर एन, ए इंटू 5 करके एन आता है। अब वो कह रहा है कि पी की पावर 0 कैसे की, अब 0 लाने में क्या चाहिए होते, क्या बताया था मैंने? 2 and 5 5 एंड 2 चाहिए। 0 लाने के लिए दोनों को आना जरूरी है, 2 और 5 है, ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2 सर इवन ए की नंबर, वैल्यू 2 ऑप्शन होनी इवन नंबर चाहिए। सिलेक्ट कर लेना क्योंकि 2 ऑप्शन नहीं है। सर सिर्फ 1 मिनट हाँ लेस जी, देन ए की 1 वैल्यू 2 मिनट होनी रहता है चाहिए इसको जो कि स्टॉप इवन कर दूं नंबर है। तो मीटिंग एक क्वेश्चन और हो जाएगा 40th। HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM, क्योंकि हम डिवाइड करते हैं LCM को HCF से। ठीक है, तो उसका ठीक है फैक्टर होगा। ठीक है,